तो आज की जो रिएक्शन वीडियो होने वाली है वो फिर से एक नई मूवी के ऊपर है जिसका नाम है F3 और ये जो वेंकटेश है उनका इंट्रो सीन है इस मूवी के अंदर। बिल्कुल। तो चलिए पहले एक क्लिप देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। इतने सारे लोग हैं, एक वॉशिंग मशीन तक नहीं है। इससे बेहतर होता कि सामने वाले घर में जाकर वॉशिंग मशीन चुरा कर लेकर आ जाते। यहाँ तो शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जब देखो कपड़े धोते रहो। करोड़ ओहो पैसों की बरसात होने दो, पैसों में भीगने दो। जब देखो करोड़ों कमाने का सपना देखता रहता है। इधर देखो सूरज सर पे चढ़ाया है, किराने का बिल देना है, केबल का बिल देना है। अगर इस तरह सोता रहेगा तो बिल कौन भरेगा? अगर मुझे अपनी खुद की माँ मानता तो कब का उठ के सब कुछ भर के आ जाता। हर किसी के घर में मुर्गा होता है उठाने के लिए, पर हमारे घर में तो सब झगड़े से ही उठ जाते हैं। क्या एक्टिंग है। जरा इन भूखों को तो देखो कैसे देख रहे हैं मुझे। बेइज्जती करो और करो, तुम्हारी सौतेली माँ हूँ ना, इसलिए बेइज्जती करते रहते हो। इतने गंदे पानी से जगाया जिससे तुम कपड़े धो रही थी। अब बताओ तुम मेरी सगी माँ के सौतेली। देख लिया ना मुझे फिर से तूने सौतेली कह डाला। तुम एक ही चीज बार बार क्या दोहराती हो? हैं? मेरे हस्बैंड घर पे नहीं ले रहे क्योंकि मैंने दहेज नहीं दिया है। आप कुछ करो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, मैं क्या करूँ, आप ही कुछ करो। आपने अगर मुझे एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराया तो मैं बहुत बनूंगी। ओ हीरोइन, भैया स्कूल फीस नहीं दिया तो स्कूल से निकाल देंगे। ये स्टूडेंट मेरी लाइफ डिफिकल्ट कर रहा है। अरे मतलब मेरे को ऑनलाइन क्लास देखने में दिक्कत हो रही है। सबकी जिम्मेदारी है कि सर पे। आईफोन। आई मिस यू माँ। बाय। कॉफी ले ले बेटा, तेरे लिए नाश्ता बना दूं क्या? इसकी क्या जरूरत है? तुमने पहले से साउथ इंडियन थाली की तरह प्रॉब्लम बता कर मेरा पेट भर दिया। फिर से तूने मुझे सौतेली कहा। अरे यार मैं साउथ इंडियन थाली बोला माँ। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या कर रहे हो आप? कॉफी पी रहा हूँ बेटा। तुम मजे से कॉफी पी रहे हो माँ को याद किए बगैर। मैं तुम्हारे माँ से बहुत प्यार करता था। तो दूसरी शादी क्यों की? मरते वक्त तुम्हारे माँ ने क्या कहा था पता क्या है? कहा था? हमारे बेटे से प्यार कीजिएगा, हाँ मैं करूँगा। इसे माँ की कमी महसूस मत नहीं होने दूंगा पार्वती। नहीं होने दूंगा पार्वती। पार्वती बुड्ढा। उसने इसलिए कहा था ताकि मुझे उसकी याद न नहीं कि तुम अपनी बची हुई चाहते पूरी करो। अय्याज बुड्ढे। अब क्या तुम्हारा पालतू बच्चा? सुधर जा बुड्ढे, सुधर जा। कल रात को मैंने बहुत बिरयानी खा ली थी ना, बदहजमी हो गई है। थैंक गॉड, भगवान बचा दिया। मेरे बेटे, अब क्या हुआ पापा? रात को आते समय मोगरे का गजरा लेके आना। तुम्हारे माँ के लिए लाना और मेरे लिए कॉटर लेके आना। ओह उससे क्वार्टर से कुछ नहीं होने वाला। वेंकी। वेंकी, हाँ मालदार पार्टी आई है, उन्हें फैंसी नंबर चाहिए। घर की परेशानी खत्म हो सकती है, चलो पैसा बना दे, चलो। ये हो। मुझे सारे नंबर में आधा नंबर घंटा चाहिए। लगेगा, सर। क्या आधे घंटे में हो जाएगा? सच में हो जाएगा? लोग बर्बाद हो जाओगे, सीधा गटर में जाओगे। क्या बोल रहे तू? ऑनलाइन नंबर लेने में इसने मेरी मदद करी, मैं इम्प्रेस होके इससे दोस्ती कर ली। मैंने अपनी बीवी के 10 लाख दहेज से अपना फाइनेंस बिजनेस चालू किया। मैंने उस पैसे को ब्याज पे चढ़ाकर पूरे 50 लाख रुपए बना लिए थे। ओह शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दहेज में जो पैसा मिला था उसका तूने 10 साल में 50 लाख ही बनाया। यही पैसा मुझे मिलता था तो मैं करोड़ों बनाता था, वो भी 5 महीने में। कैसे वेंकी? वो मुझे ले गया और खरोड़े फैमिली से मिलवा दिया। We are back. खड़ूस दादी अम्मा, ओवर स्मार्ट मदर, बहुत सुंदर बेटी जो गोल की दुकान पे काम करती थी। और ये रहा मंगा टिफिन सेंटर। उसने बोला कि बहुत फेमस ढाबा है खाना खाने के लिए। इस रेस्टोरेंट के साथ अगर पार्टनरशिप करेंगे तो मेरे लाखों को करोड़ों में बदल देगा। इसे मास्टर प्लान बनाया था। मैंने अपने वाइफ के 50 लाख रुपए और वेंकी ने अपने 10 लाख रुपए उनको दिए। रेस्टोरेंट अच्छा नहीं चल रहा था क्या? रेस्टोरेंट का नाम क्या रखा था? रेस्टोरेंट का नाम मंगा टिफिन। आपने सही बोला, बिजनेस अच्छा होता। मंगा चाइनीज रेस्टोरेंट। मार्केटिंग के लिए हमने फूड इंस्पेक्टर से ओपनिंग कराई। इडली बनाने वालों को क्या पता चाइनीज कैसे बनाते हैं। पैसे बचाने थे तो उन्होंने पुराना तेल यूज किया। कुछ भी खिला रहे थे। फूड इंस्पेक्टर ने इतना खा लिया कि उसकी तबीयत ही बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो उसने हमारा रेस्टोरेंट सीज कर दिया। ओपनिंग अरे यार
पैसे एक ही दिन में चले गए। तुम्हारी फालतू बकवास सुनने के लिए कौन रुकेगा यहाँ पे? मैं 60 लाख रुपए लाया था मैंने भी 10 लाख गवाए। मैं 50 लाख रुपए दिया था वेंकी। जब हमने उन मंगा टिफिन वालों से अपने पैसे मांगे, उन्होंने 10 लाख रुपए से गाड़ी ले ली। ओ हमारे काम में बरकत देना। ओ नई गाड़ी में स्क्रैच हो गया। इंश्योरेंस है ना बेटी? इतने छोटे स्क्रैच के लिए इंश्योरेंस क्या करेगी? तो फिर शीशा ही तोड़ डालते हैं। हाँ। शीशे का इंश्योरेंस होता है क्या? तोड़ डालते हैं। हाँ। और तेरे तो ओ नो, मैडम ये क्या कर दिया? गाड़ी की चाबी। ओ गाड़ी क्यों तोड़ दी? अरे हमने कब तोड़ा? पागल हो क्या? हम क्यों तोड़ेंगे? मैं नहीं मानता। तो फिर हम क्यों माने? इंश्योरेंस के अनुसार हमें ब्रांड न्यू गाड़ी तुमने मिलेगी। अपना गंदा दिमाग लगाया होगा। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता कार का इंश्योरेंस नहीं बनता। ओ नो, अब क्यों देर कर रहे हो? लेके जाओ इस गाड़ी को, लेके जाओ, लेके जाओ। हमारा चेहरा गधों की तरह है, जो कुछ भी कहोगे हम मान लेंगे। इसे कौन खरीदेगा? 2 लोग आएंगे अपना EMI भरने के लिए। आज तो गाड़ी उठाऊंगा, नहीं तो 10 लाख रुपए ले लूंगा। चल चल जल्दी चल। अरे जरा देखो, लगता है पैनकेक स्टोव में गिर गया है। ओ माय गॉड, पत्थर दिल चंबल फैमिली। नई गाड़ी। तुमने हमारा सारा पैसा चूस लिया और उसमें से 10 लाख की गाड़ी भी ले ली। हमारे पैसे कहाँ है? वापस दो। जब भी तुम आते हो सिर्फ पैसे मांगते हो। होते हैं घर में। कभी एक टोकरी फलों की भी लेकर आया करो। मिठाई लाए हो तुम? तुमने मेरे पैसे चुरा के सारी अय्याशियां पूरी कर रहे हो। हाँ, टीवी भी खरीदा, फ्रिज भी लिया और अब गाड़ी भी ले ली। अरे ये लोग कुछ भी बके जा रहा है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो। सही बोल रही है, सही बोल रही है। इसको क्या सेम डायलॉग 2 बार बोलने के लिए बोला है? सही है, अभी तक नहीं दिए 60 लाख रुपए और ये गाड़ी खरीदने के लिए पैसे आए। तुमने हमें धोखा दिया है। अरे हम लोग किसी को धोखा क्यों देंगे? हमें क्या मिलेगा? जो खरीदा था उसे बेच के कार ले लिया। ट्रैफिक के पैसे से ही तो कार लिया है। सुनो, होटल में जो इन्वेस्ट किया उसमें से 10 लाख काट लेना। हरी बहन को कार की चाबी दे दो। ये लीजिए प्लीज, ये लीजिए डॉक्यूमेंट्स। इस पे साइन कीजिए कि हमने 10 लाख रुपए वापस दे दिए। जल्दी कर, जल्दी कर। पंगार वाले को नया दो, पुराना दो। ओ मुझे लगता है भगवान इशारा दे रहा है। वो कह रहा है कार देख लेनी चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोले। पहले कार देखते हैं। चलो चलते हैं। चलो। कितनी अच्छी कार है। पहले तो और क्या कर रहा है? साइन कर। कर दिया साइन। साइन यार, कार नहीं देखी उससे पहले साइन। सीधे हाथ से इस पर्दे को हटाओ और अपनी कार देख लो। हम दोनों साथ में देखेंगे। हाँ? इतना पागल तो कोई नहीं होता। पत्रा लोखंड अच्छे रेट में खरीदूंगा। तुम अपनी खटारा गाड़ी हटाओगे तो हम खाना बना पाएंगे। धोखा दिया और अभी खाना बनाने जाना है। तुम्हें धमकी दे रहा हूँ, पंगा मत लेना। अभी तक हम तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहे थे, अब तुम हमें वार्निंग दे रहे हो। क्या कर रहे हो? ये तो गुस्से में भी क्यूट दिखता है। इतना प्यारा शक्ल है तुम्हारा। अगर अब तुम हंसी तो मैं तुम्हारी बत्ती से निकाल लूंगा। सब कुछ तोड़ दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। पैसे चाहिए थे ना, अंदर आओ। हाँ, रुको पैसा लेके रुक आता जा। हूँ। तेरे को लगता है वो डबल मनी देगी? ये लोग सब धोखेबाज फैमिली है। मराठी फैमिली से तो मैं डग्गूबट्टी फैमिली से हूँ। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, पैसे लेके आ रहा हूँ। तुम मुझे मेरे दामाद की तरह लगते हो। आंटी, मुझे दामाद मत बोलो। ये सुनते ही मुझे पुरानी बातें याद आती है। मैं पागल हो जाता हूँ। मुझे पैसे दो। पैसों की बात कहाँ से तो आई? अंदर क्यों बुलाया? तुम्हारे सर में दर्द हो रहा होगा ना ये सब बातों के लिए, इसीलिए तुमको अंदर बुलाया। कोई नहीं रहना चाहिए बेटी। नहीं नहीं नहीं, पटाने की कोशिश। शास्त्री बात नहीं। आओ नहीं, ना। मुझे पैसे नहीं बैठो। चाहिए। छोड़ दो मुझे। प्लीज, नहीं चाहिए बैठो सच ना, तुम में। बैठो। क्या मैं जाऊँ यहाँ से? बैठो। शास्त्री। ये फैमिली तो तुम्हारी भी है ना? हाँ वो तो इसलिए तुम्हारी भी जिम्मेदारियां हैं। हाँ है। तुम्हें पता है ना घर में कितना कर्जा है? करेक्ट। नहीं नहीं हरिका, इस महीने का केबल बिल, भर दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट, भर दूंगा, खर्चों का दे दूंगा। ओ 50,000। अरे बेटी, ये सब ब्लाउजेस कौन पहुंचाएगा सैयद की दुकान पे? वेंकी है ना, वो कर देगा। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। पैसा पैसा डबल पैसा। डबल पैसा लाया क्या? अरे ब्लाउज है वेंकी। सैयद के शॉप पे
मूवी काफ़ी अच्छी है, मतलब जो सीन देखा है काफ़ी फुल अच्छा ऑफ कॉमेडी होने वाली है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि मूवी फ्लो में चलती है, मतलब कहीं पे भी रुकने का नाम नहीं है कि एक ठहराव सा इसके अंदर आ रहा है। आप अगर मूवी देखोगे तो मतलब कंटिन्यू आपका मतलब ध्यान उसी पर रहेगा कि मूवी देखनी है हमें। थोड़ा सा डबिंग की वजह से थोड़ा आपको दिक्कत आ रही होगी, आप भी सोच रहे होंगे कि डबिंग बहुत बुरी है। हुआ क्या था कि जब मूवी ली हमने, उसको ट्रिम वगैरह करके उसको जब रिएक्शन देने लगे तब हमें पता चला कि इसके थोड़ी जो डबिंग है वो सही नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा अगली बार से हम ध्यान रखेंगे, जो नेक्स्ट इसका वीडियो आएगा उसके अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। दूसरी बात, थोड़ी एक चीज़ लगी मुझे, जैसे कुछ चीज़ें बताई जाती है जो नॉनसेंस से लगती है, जैसे वो जो कार का बताया गया कि कार को देखा ही नहीं है, उससे पहले आपने कर दिया है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं तो वो थोड़ी सी अटपटी लगी थी कि ये कहीं सेट नहीं हो रही थी, मेल नहीं खा रही थी। हालांकि मूवी काफ़ी अच्छी है, सबकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, तमन्ना की और सर की जितने भी हैं सबकी काफ़ी अच्छी एक्टिंग है और मूवी काफ़ी अच्छी बनी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कभी कभी हो ही जाती है, तो ग्लिच होते ही हैं उसके अंदर, मूवी के अंदर। सीन का ओवरऑल काफ़ी अच्छा था। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।